से पहले हुई, उनकी मिट्टी दिया हूँ अपनी सगी वालिदा को, और असर की नमाज पढ़कर शोहरतगढ़ के लिए चल दिया हूँ। जबकि पूरे रिश्तेदार सारे घर के लोग मना कर रहे थे। मैंने कहा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी वादा खिलाफी नहीं की है, तो मैं इंशाअल्लाह हाजिर हूँगा थोड़ी देर के लिए। तो हजरात, बहुत गम से मैं निढाल हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है, जलसे को जलसा रहने दे। जो बच्चे अफरा तफरी कर रहे हैं उनको वहीं रोक दे, जो जहां वहीं बैठ जाए थोड़ी देर के लिए। आज अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, सबसे ज्यादा जलसे हमारे सुन्नियों में होते हैं। ये सब मानते हैं, आपकी नहीं मानते। लेकिन अगर किसी मजहब का नौजवान, किसी मसलक का नौजवान हमारे सुन्नी नौजवान से कोई बात पूछ ले कि तुम्हारे धर्म में या तुम्हारे मसलक में ये क्या चीज है, तो हमारा नौजवान कहेगा रुको हाफिज साहब को बुलाते, रुको इमाम साहब को बुलाते, रुको मौलाना साहब को बुलाते। जलसे हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होते हैं और सबसे कम मालूमात हमारे नौजवान रखते हैं। क्यों? वजह सबसे बड़ी एक ये है कि जब नाते नबी कोई अच्छी आवाज का मालिक पढ़ता है, जैसे अभी हमारे वाहिदी साहब पढ़ रहे थे, और इंशाअल्लाह अभी और सुनेंगे अच्छे अच्छे तरन्नुम रेजी से हमारे सामीन को कुलूब को मुस्तरीर फरमाएंगे, तो माशाअल्लाह मस्त होते हैं। लेकिन जब कोई हमारा खतीब तकरीर करता है तो या तो हम उठ के भाग जाते हैं गुटका मसाला खाने, या हम बेदिल होकर ऐसे बैठ जाते हैं। जबकि सहाबा की जिंदगी को पढ़ लो, किसी दारुल उलूम से फारिग हुए थे वो? नहीं, अपने आका को सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते सुनते इल्मो हिकमत के समंदर हो गए कि सारी दुनिया को इल्मो हिकमत से सैराब किया। आज आप यहाँ इतने जलसे हो, एक आलिम हमारा खड़ा कर दिया जलसे से नौजवान को, खड़े हो जा बेटा। वो नौजवान नहीं जानता हजरत क्यों खड़ा कर रहे हैं, खड़ा हो गया, जी हजरत। मौलाना साहब ने कह दिया बेटा बोल फजर में कितनी रकत है, तो सर खुजला के कहता है थोड़ा सा। तो नौजवान खड़ा तो हो गया, मौलाना साहब ने पूछा फजर में कितनी रकत, तो नौजवान सर खुजलाते हुए कह रहा है बिला वजह खड़ा हुआ। फिर मौलाना साहब ने सवाल तो कर लिया, अब वो बेचारा मजमे को देख रहा है। इको कम कर दो बेटा, माइक वाले भैया इको कम कर दो, नात पढ़ेंगे तो बढ़ा देना। मौलाना साहब ने सवाल किया, नौजवान अब सबको देखने लगा, तो कोई ऐसे किया था, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे। तो नौजवान ने कहा हजरत फजर में 8 रकत है। मौलाना साहब ने कहा बेटा बैठ जा, तू खड़ा हो बेटा, तू बता फजर में कितनी रकत, तो कहा 12 रकत। तो कहा बैठ जा बेटा। तू बता बेटा फजर में कितनी रकत, 14 रकत। तू बता बेटा 16 रकत, 18 रकत, 20, 40 तक पहुंचाया जलसे वालों। तो एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, बगल के नौजवान से कहा कि ये नौजवान खड़े हो जा बेटा, मौलाना को कह दे फजर में 4 रकत है। तो नौजवान कहता बाबा चुप रहो, जो मौलाना 40 नहीं मानता है भला वो 4 मानेगा? यार इतना जलसे हम सुनते हैं भाई, इतना भी ना मालूम। तो अल्लाह के वास्ते तकरीर हो तो अपने उलमा को सुना करो। कोई एक बात दिल को छू गई तो दुनिया आखिरत संवर गई। बस थोड़ी देर में आपका कीमती वक्त लूंगा, पूरी तवज्जो आपकी चाहता हूँ। दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनी जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गलत रवी से मनाजिल का बुउद बढ़ता है, मुसाफिरो रवीशे कारवां बदल डालो। बगैर किसी तमहीद के अपनी गुफ्तगू का आगाज आज आपके महबूब दारुल उलूम से हाफिज कुरान, आलिम कुरान निकल रहे हैं। ये कुरान कैसी अजीब दौलत है, अल्लाह की कसम। आज हमने उसकी अजमत ही खो दी है, आज हमने उसकी तिलावत खत्म कर दी है। आज कुरान
सिर्फ कसम खाने के लिए हमारे घरों में रखा गया, लेकिन यही कुरान तारीख के चेहरे से नकाब हटाओ तो हिरकल बादशाह बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, जिसके अंडर में कमोबेश 10 लाख फौज थी। एक दिन हिरकल बादशाह ने कहा, ए फौजियों, कैद खाने में जितने कैदी हैं सारे कैदियों को छोड़ो, सबको मेरे पास भेजो, मैं उनको कुछ इनाम और इकराम दूंगा। फौज लगी हुई है, हाथ पैर में बेड़ियां बंधी हुई, फौजी आ रहे हैं। हिरकल का महल, हिरकल का दरबार, दरबार में दरवाजे के सामने कमर के बराबर मोटी जंजीर। अब अगर अंदर हिरकल के पास जाना है तो दो सूरत होगी, या तो जंजीर छलांग कर जाओ या तो सर झुका कर जाओ। और कोई बादशाह अमीर अगर अंदर बैठा हो तो छलांग लगाना बेअदबी। गोया हिरकल के दरबार का ये वसूल था, जो मेरे दरबार में आए सर को झुकाए तब अंदर आए। चारों तरफ फौज लगी हुई है, तमाम कैदी हाथ पैर में बेड़ियां हैं, यके बाद दीगरे अंदर जा रहे हैं। सर को झुकाए अंदर गए, अपना तोहफा लिया चले गए, सर को झुकाया अंदर गए, तोहफा लिए चले गए। आखिर में एक नौजवान खड़ा रहा। फौजियों ने कहा, ए नौजवान, क्या तुझे बादशाह का ऑर्डर नहीं मिला? नौजवान ने कहा, बादशाह का ऑर्डर मिला है, लेकिन कमर के बराबर मोटी जंजीर, हम अंदर कैसे जाएं? तो फौज ने क्या कहा? फौज ने कहा, ए नौजवान, सारे कैदियों ने सर झुकाए अंदर गए, तू भी सर को झुका अंदर जा। नौजवान खड़े होकर कहता है, ए फौजियों, ये सर किसी आयरे गैरे का सर नहीं है, ये सर मुस्तफा के गुलाम का है। ये सर अगर झुकता है तो रब्बुल उला की बारगाह में झुकता है, किसी गैर के सामने नहीं झुकता है। बादशाह से कहो, अगर नौजवान की जरूरत हो तो जंजीर काटे, तब नौजवान अंदर आएगा। बादशाह से फौज ने कहा, बादशाह ने फौजियों ने बादशाह से कहा, तो बादशाह एक जहरीली हंसी हंसा, कहा, जंजीर काट दो, नौजवान को अंदर आने दो। जंजीर काटी गई, नौजवान अंदर आया। कहा, क्या तुमने जवाब दिया था? जवाब को दोहराया। कहा, ए नौजवान, मुझे तलाश थी तुझ जैसे बहादुर की, मुझे तलाश थी तुझ जैसे अज़्म हिम्मत वाले की, कि मुझे ऐसा नौजवान मिले कि हिरकल की सल्तनत उसके कदमों में डाल दूं और उससे अपनी लड़की का निकाह कर दूं, क्योंकि मेरे बाद कोई मेरा वली अहद न था। हम ऐसे बहादुर नौजवान की तलाश में थे। अब तू हमें मिल गया है, अब हम चाहते हैं अपनी लड़की का निकाह तुझसे कर दें और हिरकल की सल्तनत तेरे कदमों में डाल दें। लेकिन ए नौजवान, शर्त एक है, तू अपने नबी का दामने करम छोड़ दे, मैं हिरकल की सल्तनत तेरे कदमों में डाल दूंगा। इतना कहना था, नौजवान इश्क़े रिसालत में मचल गया। नौजवान ने कहा, ओ बादशाह, अल्लाह की इज्जत की कसम, एक हाथ में हिरकल की सल्तनत नहीं, सारी दुनिया की सल्तनत दे दे, एक हाथ में चांदो सूरत दे दे और कह दे नबी का दामने करम छोड़ दूं, तो मैं सारी दुनिया को ठोकर मार सकता हूं, लेकिन नबी का दामने करम नहीं छोड़ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी। नौजवान ने, बादशाह ने कहा, नौजवान, बड़ी मुश्किल से गुजरना होगा, बड़े इम्तिहान से गुजरना होगा, मौत तेरे सर से गुजरेगी। नौजवान ने कहा, बादशाह, हम मुसलमान हैं, मुसलमान जब तक जीते हैं तो गाजी कहलाते हैं, और जब हम मरते हैं तो शहीद कहलाते हैं। मौत की हमें धमकी ना दे, जो मैंने कह दिया कह दिया। कहा, तो तैयार हो जा मरने के लिए? कहा, तैयार हूं। बादशाह हिरकल ने ऑर्डर किया,
एक बहुत लंबा चौड़ा कड़ाह लाया जाए, तेल भरा जाए, खौलाया जाए। जब तेल खोलते खोलते शबाब पर आ गया, नौजवान को सामने लाया गया, उसके सामने एक बड़ा लहीम और शहीम जानवर लाकर तेल में एक लम्हे के लिए डाला गया और जानवर निकाला गया तो जानवर तेल में जल गया, झुलस गया, हड्डियां उसकी बाहर निकली। नौजवान बादशाह ने कहा, हाँ तेल खौल रहा है, तेल गर्म है, अब नौजवान को सामने लाओ। नौजवान खोलते हुए तेल के सामने खड़ा है। बादशाह ने कहा, ए नौजवान, तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दे। हाय हाय, नौजवान के होठों पर मुस्कुराहट, अल्लाह की कसम खौफ नहीं है। तेरी आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दे। नौजवान ने कहा, बादशाह, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है, मुझे मेरे रब के कुरान से एक आयत करीमा पढ़ने की इजाजत दे दे। वो कुरान जिसको हमने ताकों में सजा दिया। अल्लाह अल्लाह कहता, एक आयत करीमा कुरान की पढ़ने की इजाजत दे दे, और जब मैं पढ़ लूं तो तू जो चाहे सजा दे दे। तो कहा, अरे कुछ और मांग ले। नौजवान ने कहा, मैंने सब मांग लिया। बादशाह ने ऑर्डर कर दिया, तैयार हो जा, तैयार हो। खौलते हुए तेल में नौजवान को डाला। अल्लाह की इज्जत की कसम तारीख बताती है, जहां नौजवान गिरा, बादशाह टकटकी लगाए वहां देख रहा है। नौजवान कड़ाक से तैरता हुआ दूसरी जानिब से बादशाह के पीछे आया, पीठ थपथपाया, मुड़कर जब बादशाह ने देखा तो नौजवान मुस्कुरा रहा था। बादशाह हैरान है कि हमारी नजर का धोखा हुआ, तेल गर्म नहीं था। फिर से खौलाओ, ऑर्डर किया। फौजियों ने तेल फिर से खौलाया और फिर जब तेल खोलते खोलते शबाब पे आया, उससे बड़ा जानवर तेल में डाला गया, एक लम्हे के बाद निकाला गया, ढांचा बाहर आया। हाँ, अब तेल गर्म है, नौजवान को ढकेला जाए। नौजवान तेल के अंदर गया, दूसरी जानिब से निकलकर वापस आया। बादशाह की पीठ थपथपाया, मुड़कर देखा तो नौजवान मुस्कुरा रहा था। 3 मर्तबा ऐसे कर लिया। तब बादशाह ने कहा, ए नौजवान, वो कौन सी ताकत है जो तुझे चला नहीं रही है? नौजवान ने कहा था, अरे ओ बादशाह, मेरे रब्बुल उला के कुरान मुकद्दस से सिर्फ एक आयत करीमा की बरकत है, जिसकी वजह से तू क्या सारी सल्तनत मिल जाए तो मुझे जला नहीं सकती। वो कुरान का दर्स दे रहा है। दारुल अहले सुन्नत, अल्हम्दुलिल्लाह, नूरुल लतीफ। आप जरा आगे बढ़कर के देखो, ये कुरान आज के चंद साल पीछे चले जाओ, 40-45 साल पीछे जाओ। कोई भी दुल्हन जब आती तो उस जमाने में दुल्हन डोलियों पे सवार होकर आती थी। कहार लोग डोली लाते थे, तो बाज गांव में, बाज इलाके में यह रिवाज था कि डोली सीधे घर में अंदर नहीं लाते, बल्कि डोली को गांव के बाहर रख देते और जाकर के इत्तिला देते कि दुल्हन की डोली आ गई। बूढ़ी माँ कहती, ठहरो, अभी डोली का घर में न लाना। कहार डोली नीचे रख के आराम करते। एक बूढ़ी माँ वजू करती, कुरान मुकद्दस उठाती, सीने से लगाती, दौड़ पड़ती डोली में, डोली का पर्दा उठाती और कहती, ओ नवी नवीली दुल्हन, पहली मर्तबा तू ससुराल आई है। ए दुल्हन, ले, सबसे पहले खुदाए पाक का कुरान तू देख ले। अब दुल्हन के सामने कुरान पलट रही है, नवी नवीली दुल्हन कुरान देख रही है। कुरान जब देख लेती, जुज़दान में बूढ़ी माँ लपेट लेती, सीने से लगा लेती, घर की तरफ चलती, कहारों से कहती, दुल्हन की डोली अब लेकर चलो। ये बूढ़ी माएँ ऐसा क्यों कर रही थी? एक मैसेज था, एक पैगाम था। ओ नवी नवेली दुल्हन, पहली मर्तबा तू ससुराल आ रही है, तेरी पहली निगाह ससुराल की आलीशान बिल्डिंग न देखे, तेरी पहली निगाह ससुराल का आलीशान महल न देखे, तेरी पहली निगाह ससुराल का आलीशान बेड न देखे। ओ नवी नवेली दुल्हन, तेरी पहली निगाह ससुराल में अगर सबसे पहले कुछ देखे तो खुदाए पाक का कुरान देखे, ताकि तेरी निगाह
निगाहों में कुरान चमकता रहे, तेरी निगाहों में कुरान चमकता रहे। जिंदाबाद। और जब कुरान दिखा के दुल्हन को उतारा जाता तो उस दुल्हन की निगाहों के सामने कुरान चमकता। सुबह उठती तो कुरान की तिलावत करती, सुबह उठती तो कुरान की तिलावत करती। आज क्या होता है? आज क्या होता है? आज कार में दुल्हन आती, लग्जरी गाड़ी में, गाड़ी बड़ी डेकोरेट होती है, होले होले गाड़ी चल रही। क्यों? धीरे धीरे चल रही है। क्यों धीरे धीरे चल रही है? मुसलमान हुसैनी, हुसैन के नाम लेवा, करबला से मोहब्बत करने वाले, अली अली का नारा लगाने वाले, गौसे आजम से मोहब्बत का दम भरने वाले, ये नौजवान गाड़ी के आगे दे दनादन डांस कर रहा है, नाच रहा है। दुल्हन गाड़ी में है, ये नाच रहा है। अच्छा, दुल्हन बैठी हुई है, माइंड मेकअप करी। अच्छा, ये मेरे ससुराल वाले, इन्हें डांस बहुत पसंद है, इन्हें नाच बहुत पसंद है। 1-2 महीना नहीं गुजरता बन नचाने लगती। अब जब नचाने लगती है तो भागते हो आप आलिम साहब, अल्लामा शाही संभालो, औरत आई है बड़ी खतरनाक। अल्लाह अल्लाह, जहर का इंजेक्शन आपने दे दिया है। अब अल्लामा शाहिद देखो वो नशा न चढ़ने पाए। अल्लामा शाहिद क्या करे? आज सोचो खुदा की कसम, आज हम लोग क्यों परेशान हैं? एक दौर था, तारीख इस्लाम पढ़ लो, पूरी दुनिया की सुपर ताकत उस जमाने में तो एक कैसर, एक रूम, किसरा और रूम। किसरा ईरान को कहते, कैसर रूम को कहते। पूरी दुनिया में सुपर ताकत। मुट्ठी भर मुसलमान रूम की सरजमीन पर पहुंचे, ईसाइयों के किले का मुहासरा कर लिया। अंदर ईसाई फौज है, मर्द औरतें हैं, चारों तरफ से मुस्लिम नौजवान हैं। अब जब मुहासरा तूल पकड़ गया, लंबा हो गया, कोई चीज अंदर नहीं जा सकती, अंदर से कोई चीज बाहर नहीं, खाना पानी अंदर खत्म होने लगा। ईसाई बिलकने लगे, तड़पने लगे। बड़े बड़े फौजी ईसाई इन मुस्लिम नौजवान से बचने की कोई तजवीज पेश करो, इनसे बचने के लिए कोई हीला व बहाना तलाश करो। बड़े बड़े फौजियों की मीटिंग हुई। मीटिंग में एक तजवीज पास किया। खालिद इब्न वलीद इस्लामी लश्कर के कमांडर के पास आए। ए इस्लामी लश्कर के कमांडर, क्या आप हमारी एक शर्त मानोगे? अगर आप हमारी एक शर्त मान लो तो जंग करने की जरूरत नहीं, किले की चाबी आपके हवाले करूंगा। खालिद इब्न वलीद ने फरमाया, ए ईसाइयों, हमारा मकसद खून बहाना नहीं है, हमारा मकसद है परचमे इस्लाम को आगे बढ़ाना। अगर तुम्हारी शर्त लायक कबूल है तो जरूर कबूल की जाएगी, शर्त बताओ। ईसाइयों ने क्या कहा था? इस्लामी लश्कर के कमांडर, आप अपने नौजवानों को ले लो, नबी के फरजानों को ले लो, नबी के मस्तानों को ले लो, नबी के मानने वालों को ले लो और शहर से होकर गुजर जाओ, शहर से होकर चले जाओ। बस सिर्फ शहर से होकर चले जाओ, शहर पार कर जाओ, किले की चाबी आपको मिल जाएगी। दिमाग काम नहीं कर रहा था, जमाना भी तजस्सुस में था। ईसाइयों के शर्त का मकसद क्या है? सिर्फ नबी के मस्ताने शहर पार कर लें तो किले की चाबी मिल जाए, लेकिन शर्त ऐसी नहीं जो लायक कबूल ना हो। खालिद बिन वलीद ने फरमाया, ईसाइयों, तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है, लेकिन वादा खिलाफी न करना। मुआहिदा हो गया, दिन तारीख मुतय्यन हो गई। रफ्ता रफ्ता जब वो दिन आ गया, एक कासिद ने आकर कहा, इस्लामी लश्कर के कमांडर, अपने नबी के जियालों को लो, चलो अपने नबी के मस्तानों को लो, आगे बढ़ो, आज वो दिन है, आज शहर पार करेंगे नौजवान। खालिद इब्न वलीद ने फरमाया, ए नबी के मस्तानों, उठो, चलो शहर पार करना है। आगे आगे खालिद इब्न वलीद हैं, इस्लामी लश्कर के कमांडर हैं, पीछे पीछे नबी के मस्ताने हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, आगे आगे चल रहे हैं। खालिद इब्न वलीद ने शहर में कदम रखा, निगाह उठाकर कर देखा तो खालिद इब्न वलीद शहर को देखते रह गए। क्या देखते हैं खालिद इब्न वलीद? ईसाइयों ने शहर को सजा सजा कर दुल्हन बना दिया, लेकिन अफसोस, उन ईसाइयों ने जो शहर को सजाया था किसी सामान्य आराइश से नहीं सजाया था,
बल्कि अपनी अपनी खूबसूरत लड़कियों को लाकर कदम कदम पर दोनों जानिब खड़ा कर दिया था। तारीख़ इस्लाम पढ़ो, ये लड़कियां कैसी थीं, हुस्नो जमाल में बेमिसाल लड़कियां, जिन्हें ईसाई लड़के एक नजर देखने के लिए उनकी गलियों की खाक छानते थे। ऐसी पैकरे हुस्न नौजवान लड़कियां दोनों तरफ शहर में खड़ी हुई हैं। मुस्लिम नौजवानों को गुजारा जा रहा है, रसूलुल्लाह के दीवानों को गुजारा जा रहा है, नबी से मोहब्बत करने वालों को गुजारा जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, खालिद इब्न वलीद ने देखा, रसूलुल्लाह के दीवानों को रुकने का हुक्म दे दिया। नबी के मस्ताने जब रुक गए, खालिद इब्न वलीद इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाह के गाजियों, आज जब ईसाइयों ने ये जान लिया है ये मुस्लिम नौजवान ऐसे हैं जिन्हें किसी लोहे से नहीं काटा जा सकता, जिन्हें किसी तलवार से पीछे नहीं किया जा सकता, इसलिए आज इन्होंने अपनी लड़कियों के हुस्न को इस्तेमाल किया है। ए अल्लाह के गाजियों, आज जो भी तुम्हारा कदम उठेगा कयामत तक दुनिया वालों की निगाहों के सामने होगा। और आज अगर तुम्हारे कदम फिसल गए तो तुम नहीं रुसवा होगे, बल्कि मुसलमानों की शान ईमानी रुसवा हो जाएगी। ए अल्लाह के गाजियों, आज तुम्हें यह बताना है, हुस्न के जाल में वो फंसा करता है जिसके दिल में पहले से कोई हुस्न न मौजूद हो, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों के दिल में रसूल पाक का ऐसा हुस्न मौजूद है जिस हुस्न के सामने दुनिया के किसी हुस्न की गुंजाइश नहीं है। ए अल्लाह के गाजियों, आज तुम्हें बताना है मुस्लिम नौजवानों का किरदार क्या होता है, मुस्लिम नौजवानों की जवानी का तकद्दुस क्या होता है। आज तुम्हें यह साबित करना है। मुख्तसर सा खुतबा दिया और एक रिवायत में है फारूक आजम को खत लिखा। फारूक आजम ने क्या कहा था, बड़ी तवज्जो दे देना है बेटा, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, क्यों खड़े हो? फारूक आजम को एक रुक्का लिखा, दोनों तरफ ईसाई लड़कियां, बीच से नबी के दीवाने। फारूक आजम ने इरशाद फरमाया था, ऐ खालिद, कुरान की एक आयत करीमा उन्हें सुना दो। कौन सी आयत सुनाई गई थी? उलमा की मुकद्दस जमात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अबसारिहिम। मुस्तफा, मोमिन मर्दों से कह दो अपनी निगाहें नीची रखा करें। मुस्लिम मर्दों से कह दो अपनी निगाहें नीची रखा करें। आयत करीमा पढ़ के सुनाया। अब नौजवान गुजर रहे हैं, लड़कियां कोई मामूली नहीं है। आज तो हमारा नौजवान मोबाइल पे फोटो देखने के लिए, देहात से हम लोग गुजरते हैं तो खेत के मेड़ पे बैठे 4-4 लड़के 2-2 बजे रात मोबाइल चलाते, 3-3 बजे रात तक फोटो हमारे नौजवान देखते। वहां फोटो नहीं है, ओरिजिनल है। और ऐसी लड़कियां जिन्हें एक नजर देखने के लिए ईसाई लड़के उनकी गलियों की खाक छानते हैं, पैकरे हुस्न नौजवान लड़कियां मौजूद हैं। लेकिन कुरान की आयत सुना दी गई। अब जब काफिला चल रहा है, नौजवान की निगाहें झुकी हुई हैं, हर लड़की यही चाह रही है, ऐ काश किसी मुस्लिम नौजवान की नजर मेरे ऊपर पड़ जाए, किसी मुस्लिम नौजवान की नजर मेरे ऊपर पड़ जाए। तारीख इस्लाम पढ़ लो, खुदा की कसम, किसी मुसलमान का नजर का फिसलना तो, कदम का फिसलना तो दरकनार, किसी की नजर तक न फिसली और पूरा शहर पार कर गए। जब पूरा शहर पार कर गए तो वादे के मुताबिक हजारों की तादाद में ईसाई किले की चाबी लेकर आ गए। इस्लामी लश्कर के कमांडर, हम ये जान रहे थे ये मुस्लिम नौजवान ऐसे हैं जिन्हें किसी लोहे से नहीं काटा जा सकता, ये मुस्लिम नौजवान ऐसे हैं जिन्हें किसी ताकत से पीछे नहीं किया जा सकता। इसलिए हमने आज अपनी लड़कियों के हुस्न को इस्तेमाल किया है। सैकड़ों की तादाद में ईसाइयों ने कहा, क्योंकि इंसानी फितरत होती है, जब इंसान हुस्न को देखता है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे औलादे गौसे आजम
आमदे औलादे गौसे आजम सैयद सुहेल मियां साहब क़िबला, सैयद सुहेल मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हस्ती बावकार आ गई, अंजुमन में बहार आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह। आले रसूल चमने फातिमा के शगुफ्ता फूल हुजूर सैयद सुहेल मियां साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली की आमद है। चेहरे अक़दस की ज़ियारत करते रहें, थोड़ी देर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जूदी वल करम व अलैहि बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब बड़ी तवज्जो देना, जब पूरा शहर पार कर गए तो वादे के मुताबिक हजारों की तादाद में ईसाई किले की चाबी लेके आ गए। ए इस्लामी लश्कर के कमांडर, हम ये जान रहे थे इंसानी फितरत होती है, इंसान हुस्न को देखता है लड़खड़ाने लगता है। हजारों की तादाद में ईसाइयों ने कहा था, ए इस्लामी लश्कर के कमांडर, जिस मजहब पर चलने वाले नौजवानों का ये किरदार हो, वो मजहब कितना पाकीज़ा होगा, हमें भी उसी मजहब में दाखिल कर लो। हजारों की तादाद में ईसाइयों ने पढ़ा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अब जब ये मर्द इस्लाम में आ गए तो लड़कियों ने आवाज लगाई, ए अल्लाह के गाजियों, तुम्हें रब्बुल उला का वास्ता, ठहर जाओ। ये हमारे भाई हैं, ये हमारे बाप हैं, हमारे हुस्न को चारे के तौर पर तुम्हारे सामने डाला था, लेकिन तुमने हमारी इज्जत आबरू की हिफाजत की है। अब हम यहाँ नहीं बल्कि हमें भी उसी दारुल इस्लाम में दाखिल कर लो। फरमाया पढ़ लो कलमा। लड़कियों ने भी कलमे तैयबा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कौन सा जादुई कलाम? ये हमारे नौजवानों का कैरेक्टर है, ये हमारे नौजवानों का किरदार है। आज वो किरदार को हमने खो दिया है, बुरा ना मानना। बड़ी तवज्जो देना, 2 मिनट की एक बात करके फिर मैं आ रहा हूं। आज मेरे आका कुरान से उठा के पढ़ लो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वल आफीना अन्नास, मुत्तकी वो लोग हैं जो लोगों को माफ कर देते। एक रिवायत के मुताबिक कुरान मुकद्दस इसकी आयत करीमा की तफसीर में है, जो लोग अपने मुसलमान भाई को माफ कर देते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कल कयामत में वो बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे। लेकिन आज माफ करना हमारे अंदर नहीं है। आज आप देख लो, आप गैर कौम में चले जाओ, खासकर जो मॉडर्न लोग हैं, आप बंबई बांद्रा चले जाओ जहां क्रिश्चियन ज्यादा है, शाम को बड़ी भीड़ होती है। आप उस भीड़ में चल के आप ऐसे मार दो, किसी को मार दो जानबूझकर, वो क्रिश्चियन मुड़कर कहता है भाई सॉरी हमें माफ करना। बताओ, मार दो तुम, वो मुड़कर कहेगा भाई सॉरी हमें माफ करना। गोवा चले जाओ, भीड़ में चलो, उन्हें ऐसे टच कर दो, वो कहेगा मुड़कर अरे भाई सॉरी मुझे माफ करना। और हमारे अंदर क्या है, हम ऐसे चलेंगे और बगल वाले को दिया गम, और उसके बाद वो बेचारा नहीं बोला और ये ऐसे देख रहा है, वो बेचारा कुछ नहीं बोला, तो हम क्या कहते मालूम है, अबे देखे देखे भूल दिहन कुछ नहीं कर पाई। ये सोच हमारी, हम और कहां कितना फर्क है। भूल दिहन कुछ नहीं कर पाए, देखे बे मुझको, ये सोच हमारी। अल्लाह के वास्ते अपनी सोच बदलो। आज हम चीखते चिल्लाते, हम पर जुल्म हो रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया की का कोई समंदर हमें जुल्म के समंदर में नहीं डुबो सकता। आओ जरा बसरा की तारीख पढ़ लो। बसरा के अंदर एक बुजुर्ग है, पूरी तवज्जो चाहूंगा अपने भाइयों की। बसरा में एक बुजुर्ग चल रहे थे, पहले के बुजुर्ग लोग खड़ाऊ पहनते थे। बारिश हो गई थी तो चल रहे थे, खड़ाऊ से पीछे से छींट उड़ रही थी। 2 बेहया मर्द औरत जा रहे थे।
तो ये छींट उड़ी तो औरत के चेहरे और कपड़े पर पड़ गई। तो औरत जो है बड़ी अजीब मुंह बनाई, और जब वो है ओए इधर देखो, इधर चुपके से बैठे रहो बेटा, आगे बैठे, इतने बोल रहे बैठे। तो औरत जब मुंह बनाने लगी तो उसका आशिक देखता है, उसका यार देखने लगा, अच्छा मेरी महबूबा को बड़ी तकलीफ हुई। अच्छा कोई अगर मियाँ बीबी चले, कोई तकलीफ हो जाए मियाँ बीबी में से, शोहर ने कोई गलती कर दे तो बीवी फौरन संभालती, अरे छोड़िए झगड़ा ना कीजिए, मियाँ बीवी में फौरन बीवी संभालती। लेकिन अगर कोई दो नंबरी औरत होती है तो वो आजमाती है अपने यार को। उसने कुछ ज्यादा ही नखरे दिखाए, मुंह ऐठे। जब मुंह ज्यादा ऐठे तो ये समझ गया कि मेरी महबूबा को काफी तकलीफ हुई। ये जालिम गया करीब, अल्लाह वाले के चेहरे पर ऐसा थप्पड़ मारा कि चिंगारी निकल गई। थोड़ी देर गशी खा गए, सर पकड़े रहे। फिर जब तबीयत बहाल हुई, या रब्बल आलमीन, या रहमर राहिमीन, तेरा लाख लाख शुक्र है मौला, शुक्रिया अदा करते आगे बढ़े। एक नौजवान ने देखा बाबा आ रहे, जल्दी जल्दी उसने दूध तैयार कर दिया। दूध तैयार करके बाबा ये दूध पी लो। तो जो अभी अभी थप्पड़ खाया हो भला दूध उसको अच्छा लगे। बाबा ने कहा नहीं हमें माफ करो। बाबा, नौजवान ने कहा नहीं बाबा ये दूध पी लो। कहा नहीं। नौजवान ने कहा बाबा रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर कबूल फरमाते थे। अब तो बाबा ने फौरन दूध ले लिया, बैठ गए, दूध पीने लगे। चंद नौजवान दौड़े दौड़े आए, ए बाबा किस धर्म के फॉलोअर हो तुम? तुम्हारे धर्म गुरु मोहम्मद अरबी कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते, तुम कैसे उनके फॉलोअर हो कि बद्दुआ देते हो? बाबा ने कहा नौजवानों मैंने किसी को बद्दुआ नहीं दी है। नहीं तुमने बद्दुआ दी है। नहीं बेटे हमने किसी को बद्दुआ नहीं दी है। नौजवान बोले बाबा अगर तुम बद्दुआ न दिए होते तो वो नौजवान जिसने अभी तुम्हें थप्पड़ मारा था अपने घर की छत पर गया, अचानक पैर फिसला, जमीन पे गिरा, मर गया। अगर तुमने बद्दुआ न दी होती तो इतना जल्दी वो नौजवान न मर जाता जिसने अभी आपको मारा था। कहा लेकिन नौजवानों हमने बद्दुआ नहीं दी। फिर नौजवान कहते बाबा फिर वो इतना जल्दी मरा कैसे? बाबा का जवाब सुनो और हो सके तो सीने में महफूज कर लेना। बाबा कहते हैं ए नौजवानों मेरी चप्पल से छींट उड़ी तो इसके महबूबा को बड़ा बुरा लगा, और महबूबा को बुरा लगा तो यार ना खुश हो गया। फिर उसके यार ने मुझे थप्पड़ मारा, और जब उसके यार ने मुझे थप्पड़ मारा तो मेरे यार को बड़ा बुरा लगा। फिर मेरे यावर ने उसको मार दिया। तो जिसका यावर परवरदिगार हो जाए, जिसका यावर रब्बुल उला हो जाए, भला उसको कोई तकलीफ पहुंचा सकता है? लेकिन आज जिस निहज से हम अपने आप को देखते हैं, अल्लाह की कसम किसी निहज के एतबार से हम शरीयत मुस्तफ़ा को फॉलो नहीं कर रहे। आज दारुल उलूम अहले सुन्नत का अजीम शान दस्तारबंदी का जलसा। बस एक आखिरी तारीख सुन लो, बहुत दूर की नहीं, थोड़ी दूर। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बारगाह में आओ, अपनी शान पहचानो। खुदा की कसम तुम क्या हो? तुम हीरा हो, लेकिन तुम अपने आप को समझ नहीं पा रहे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख पढ़ लो। जब इस्लामी फौज बैतुल मुकद्दस की तरफ बढ़ रही थी, बहुत ज्यादा फौज नहीं थी। अल्लाह की कसम गौसे आजम के मदरसे के 3000 बच्चे थे। गौसे आजम के मदरसे के 3000 बच्चे थे। अल्लाह अल्लाह, मुख्तसर सी फौज, पूरी दुनिया की ईसाइयत की ताकत, पूरी दुनिया की यहूदियत की ताकत लग गई। अब जब एक दूसरे से तलवारें टकराने लगी, लाशों के अंबार लग रहे हैं, चीखो पुकार की आवाज आ रही है। अल्लाह अल्लाह, ईसाइयों के खून से मैदान लालाजार हो रहा है, खून के फव्वारे फजाओं में उड़ रहे हैं, चीखो पुकार भगदड़ मच रही है। अचानक पादरी ने कहा ठहरो, ईसाइयों तलवार रोक लो। ईसाई फौजों ने तलवार रोक ली। क्या बात है? कहा तलवार से मुकाबला मुसलमानों का नहीं कर सकते हो।
ईसाई पादरी कह रहा तलवार से मुकाबला ना करो, तो क्या बैतुल मुकद्दस हम इनको दे दे? हमारा मकसद ये नहीं, फिर क्या करें? पादरी कह रहा तदबीर से काम लो। आखिरी तारीख बड़ी तवज्जो से, तदबीर से काम लो, हिकमत से काम लो। अरे कौन सी तदबीर, कौन सी हिकमत? फौजियों से कहे फौजियों ईसाई घरों में घुस जाओ, जितनी लड़कियां हुस्न में बेमिसाल मिल जाए, जितनी लड़कियां खूबसूरत मिल जाए, उन्हें मेरी बारगाह में लाके पेश करो। धरपकड़ शुरू हुई, ईसाई लड़कियां लाई गई, लड़कियां हुस्न में लाजवाब। पादरी देखा तो जहरीली हंसी हंसा, फौजियों से कहने लगा ए फौजियों, दुनिया की किसी कौम के नौजवान इन लड़कियों के हुस्न को पार नहीं कर सकता। ये उसकी सोच थी। ए लड़कियों, ये नबी के दीवाने हैं। ए मेरी बहू बेटियों, ये रसूलुल्लाह के फरजाने हैं। इनके कदम बैतुल मुकद्दस की तरफ बढ़ रहे हैं। हुस्न का ऐसा जाल डाल दो कि अपना मकसद भूल जाएं। अच्छा, आज हमारे नौजवान भी ऐसे हैं माशाल्लाह, ईयरफोन लगाए, काना लगाए हैं। क्या मकसद है? अल्लाह रहम फरमाए। नाली में गिरे चाहे जहां गिरे, कोई मतलब नहीं, लेकिन वो देखो क्या नशा उनके अंदर था। अल्लाह अल्लाह। ए लड़कियों, ये रसूलुल्लाह के मस्ताने हैं, ये नबी के दीवाने हैं, बैतुल मुकद्दस की तरफ जा रहे हैं। हुस्न का ऐसा जाल बिछा दो कि अपना मकसद भूल जाएं। लड़कियों ने कहा पादरी, ये हुस्न ऐसा जादुई हुस्न है, बड़े बड़े मुत्तकियों का तकवा टूट गया। अल्लाह अल्लाह यकीन दिला दिया। पादरी कहने लगा फौजियों रुको, तुम देखो, अब लड़कियों के हुस्न का कमाल देखो। लड़कियों को ट्रेनिंग दी गई, लड़कियां गई, मुस्लिम नौजवानों का इर्द गिर्द घूमने लगी, तवाफ करने लगी, चक्कर लगा रही गई। लेकिन अल्लाह की कसम तारीफ पढ़ लो, नौजवानों की जो पहली निगाह पड़ी वही पड़ी, दूसरी निगाह नहीं देखी। याद रखना, पहली निगाह माफ है, जो पड़ जाए, और ये नहीं कि घूर घूर कर देख रही, जो पड़ जाए वो माफ है। जो पड़ गई। लेकिन लड़कियां जब तवाफ कर रहे हैं, बेटा है ओए, तुम लोग कहां से आ गए हो? बैठो तो भाग जाओ ना, आगे खड़े हो जाते हो। तुम लोगों को यहीं खेलना तो जाओ बाहर खेलो ना बेटा, यहाँ क्यों खराब करो जलसा। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिरिल जुदी वल करम व अली बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अलगरस, लड़कियों ने इंफॉर्मेशन दे दिया है। इस्लामी लश्कर के कमांडर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, ईसाई लड़कियां हुस्न में लाजवाब, मुस्लिम नौजवानों का तवाफ कर रही हैं, चक्कर लगा रही। इंटेलिजेंस लगा दिया, खुफिया एजेंसी लगा दी, सारी रिपोर्ट पहुंच गई। ये लड़कियां जो हुस्न में लाजवाब हैं, मुस्लिम नौजवानों को लुभाने के लिए लाई गई। हाय हाय, ऑर्डर हो गया, ये लड़कियां जहां मिले गिरफ्तार कर लो। जब धरपकड़ शुरू हुई तो भाग गई। 5 ईसाई लड़कियां गिरफ्तार करके लाई गई। मैं उन भाइयों से भी कहूंगा जिन लोगों ने कहा है इस्लाम तलवार की जोर पर फैला है, मैं उनसे कहूंगा अपनी मालूमात को सही कर लो, अपना एजुकेशन सही कर लो। मैं तारीख बता रहा हूं, बड़ी तवज्जो से सुनना। अलगरस, तमाम तरह की एजेंसी लग गई, सारी रिपोर्ट पहुंच गई। ये लड़कियां मुस्लिम नौजवानों को लुभाने लाई गई। धरपकड़ शुरू हो गई, 5 लड़कियां लाई गई। ऑर्डर हो गया इन्हें जंजीरों में जकड़ दिया जाए। जंजीरों में जकड़ दी गई। अल्लाह अल्लाह, उनके दिल की धड़कन बड़ी तेज, क्योंकि आज तक उनको यही सबक, आज तक उनको यही पाठ पढ़ाया गया। दुनिया में सबसे अय्याश कौम माज़अल्लाह कौम मुस्लिम है। दुनिया में कोई भेड़िया कौम है तो कौम मुस्लिम है। दुनिया में बेइज्जत करने वाली, इज्जत को लूटने वाली कोई कौम है तो ये मुस्लिम कौम है। यही पाठ उनके दिल में बिठाया गया था, यही पाठ पढ़ाया गया था। लड़कियों के दिल की धड़कन बड़ी तेज है। रात की तारीकी आएगी, सन्नाटे का आलम आएगा, ये नौजवान हमारी इज्जत आबरू को नोच खाएंगे। दिल की धड़कन के साथ शाम हो गई, ईशा की नमाज हो गई। 2 इस्लामी लश्कर के 2 फौजी खड़े थे इस्लाम के। अल्लाह अल्लाह, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया, ए रसूलुल्लाह के मस्तानों, तुम दोनों की ड्यूटी है इन ईसाई लड़कियों की इज्जत आबरू की निगहबानी करोगे। दोनों ने सर हिलाया। हाँ, लड़कियों ने देखा ये 2 हट्टे कट्टे नौजवान रात की तारीकी में लगाए गए। ये 2 नौजवान हमारी इज्जत को लूट लेंगे। ये जाएंगे तो 5-10 आएंगे, वो चले जाएंगे 10-20 आएंगे, वो चले जाएंगे
50-100 आएंगे। इस तरह ये भेड़िए पूरी रात हमारी इज्जत आबरू को नोच खाएंगे। ये उनकी सोच थी। बड़ी तवज्जो से सुनना, 2-3 मिनट की बात है। अल्लाह अल्लाह, रात का एक पहर हो गया। दोनों नौजवान कैसे चल रहे हैं? एक नौजवान दाहिनी तरफ, एक नौजवान बाईं तरफ, बीच में लड़कियां गिरफ्तार हैं। नौजवानों के चलने का अंदाज क्या है? अल्लाह की कसम तारीख इस्लाम मैंने पढ़ा है, नौजवान जो दाहिनी तरफ चल रहे थे उनकी निगाह दाहिनी तरफ, जो बाईं तरफ चल रहे थे उनकी निगाह बाईं तरफ है। चलने का अंदाज क्या है? जुबान पर अल्लाह की हम्द है, होठों पर उसकी सना है, रब्बुल उला की किबरियाई है। और कभी कभी तसव्वुरात में मदीना पहुंच जाते। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। रात का एक पहर गुजरा, 2 पहर गुजरा, जब तीसरा पहर आया लड़कियों ने कहा टेंशन हो जाओ। वो घड़ी आ गई जिस वक्त दुनिया के सारे मुजरिम जुर्म करते हैं, वो वक्त आ गया है। अब ये भेड़िए हम पर अटैक करेंगे। आखिरी पहर है, कनखियों से कदमों की आहट को देख रही है और सुन भी रही है। अल्लाह अल्लाह, पहले हम पर अटैक करेंगे, पहले हम पर अटैक करेंगे। इतने में अल्लाह के मुनादी ने फजर की अजान की निदा दे दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नौजवान ड्यूटी से हट गए, फजर की नमाज पढ़े, फजर की नमाज पढ़ के चले गए। लड़कियों ने लंबी सांस ली, आज बच गए। दिल की धड़कन के साथ दूसरी रात आ गई, वही कैफियत रही। जब दूसरी रात खत्म हो गई, लड़कियों ने कहा आज भी हम बच गए। तब एक लड़की बड़े जलाल में बोली, ये भेड़िए बहुत ज्यादा थके थे, ये भेड़िए 2 दिन तक अपना आराम कर लिए हैं, आज की रात हमारी इज्जत आबरू को नोचेंगे, आज की रात हमारी इज्जत को लूट खाएंगे। एक लड़की जब बड़े जलाल में बोली तो दूसरी लड़की आंखों में आंसू लेकर कहने लगी, ओ मेरी कौम की बेटियों, जिन नौजवानों को तुम बुरा कह रही हो, सच ये है 2-2 रात गुजर चुकी है, किसी मुस्लिम नौजवान ने एक निगाह उठाकर हमारे हुस्न को नहीं देखा है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, हमारा हुस्न लाजवाब है। हमारे हुस्न को देखने के लिए हमारी कौम के नौजवान हमारी गलियों की खाक जानते हैं। हमारे हुस्न को पाने के लिए करोड़ों लोग आते हैं। हमारे हुस्न के कदमों में अपनी तमाम तर दौलत का सौगात लुटा जाते हैं। हुस्न इनका कैदी है, रात की तारीकी है, सन्नाटे का आलम है। ये नौजवान है, हम हुस्न में बेमिसाल हैं। हमारा हुस्न न देखें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपस में झगड़ गई। तब एक लड़की बोली, सुनो झगड़ो नहीं, आने वाली रात तीसरी रात है, तुम लोग भी उनकी निगाहों की पाकीज़गी देख। का बस ठीक, आज पूरी रात हम भी उन नौजवानों की निगाहों की पाकीज़गी देखेंगे। आज जब नौजवान दाहिनी बाईं तरफ चलने लगे, पलके भीगी हुई, या रब्बल आलमीन, या रहमर राहिमीन, या हय्यो या कय्यूम, या हन्नानो या मन्नान, हमसे मौला वही काम लेना जिसमें तेरे महबूब पाक की रजा। मौला हमें हर गुनाह से महफूज फरमाना। आंखें भीगी हैं, पलकें भीगी हैं, अल्लाह की हम्द कर रहे हैं, सना कर रहे हैं, किबरियाई बयान करते हुए चले जा रहे हैं। 5 लड़कियों की निगाहें दोनों मुस्लिम नौजवान की निगाहों का पीछा कर रहे हैं। 1 पहर 2 पहर गुजर गया। लड़कियों ने कनखियों से कहा, वाकई अभी तक किसी ने एक निगाह भी उठाकर हमें नहीं देखा। हाय हाय हाय, वो नौजवान कैसे, उनकी निगाहों में कितनी पाकीज़गी थी। और आज हमारी कौम, हाय हाय हाय, अगर कोई औरत खूबसूरत गुजर जाए तो बुढ़ाओ चश्मा लगाए हैं, क्या मिला? अल्लाह की कसम, सोच गंदी हो गई, फिक्र गंदी हो गई, दिल में स्याही आ गई, कुछ नहीं मिला। अल्लाह अल्लाह, वो नौजवान, अल्लाह अल्लाह। अब नौजवान जब दूसरा पहर गुजार चुके, अजाने फजर होने लगी, नौजवान ड्यूटी से हट गए, नमाज पढ़े। जब चलने लगे, 5 लड़कियों ने कहा ठहरो। नबी के मस्ताने दोनों निगाहें नीचे करके खड़े हो गए। क्या कहना है? कहा हमें तुम्हारे कमांडर से मिलना, हमें तुम्हारे सफे सालार से मिलना है। सुन लो, जो लोग कहते हैं इस्लाम तलवार की नोक पर, तलवार की ताकत से फैला, खुदा की कसम तारीख पढ़ लो। लड़कियों ने कहा ठहरो। दोनों मुस्लिम नौजवान नबी के मस्ताने खड़े, हमें तुम्हारे कमांडर से मिलना है, या तो हमें कैदी बनाकर अपने कमांडर के पास ले जाओ, और या तो अपने कमांडर को मेरे पास लाओ। एक फौजी ने कहा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जो लड़कियां गिरफ्तार हैं आपको याद कर रही, उन्हें कैदी बनाकर आपकी बारगाह में पेश करें कि आप खुद चलेंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की दिल की धड़कन तेज हो गई,
हमारे नौजवानों से कोई खता तो नहीं हो गई, हमारे नौजवानों के कदम तो नहीं लड़खड़ा गए। दौड़े दौड़े गए, फरमाया ए ईसाई लड़कियों तुम्हें कुछ कहना है? पांचों लड़कियों ने कहा कहना, तो कहा कहो क्या कहना। तो ये दोनों मुस्लिम नौजवान हमारे ऊपर कोई इल्जाम न लगा दे, हमारे कैरेक्टर को दागदार न कर दे, हम पर कोई क्लेम न कर दे। इनके दिल की धड़कन थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया ओ लड़कियों कहो तुम्हें क्या कहना है। पांचों लड़कियों ने बेक जुबान कहा था, ए इस्लामी लश्कर के कमांडर ये लोहे की जंजीर तोड़ दो, इस्लाम की जंजीर पहना दो। अरे जिस मजहब पर चलने वाले नौजवानों का ये किरदार हो वो मजहब कितना पाकीज़ा होगा। सारी लड़कियों ने, ये उनके कैरेक्टर किरदार थे कि गैर हमारा किरदार देखकर कलमा पढ़े। आज हमारा किरदार क्या है? हम आपको कहें, आप मुझे कहें तो आसान है। हर आदमी अपना मुहासबा करे। हमने दिन भर में कितनी अच्छाइयाँ किया, कितनी बुराई। दुआ है रब्बुल उला की बारगाह में दारुल उलूम अहले सुन्नत नूरुल लतीफ को, जामे मस्जिद को, मदरसे के असातिज़ा को, मदरसे की कमेटी को, अराकीन को, शहर के तमाम और अतराफ के तमाम मुसलमानान अहले सुन्नत को अल्लाह आसमानी तरक्की का चांदो सूरत बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।